औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि जिनको अपनाने से हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स रियली सिंपल एंड अमेजिंग। अगर आप डेली बेसिस पर सुबह 15 से 20 मिनट इस काम पर लगा लें तो आप खुद देखेंगे कि आपका हर दिन पहले से बहुत अच्छा गुजरेगा और दिनों से ही हफ्ते, महीने और साल बनते हैं, यानी आपकी पूरी जिंदगी जबरदस्त तरीके से गुजरेगी इंशाल्लाह। ओके जी, तो शुरू करते हैं। आई थिंक हम में से अक्सर लोग सुबह फजर की नमाज जरूर पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते वो पढ़नी शुरू कर दे। बस नमाज के बाद वहीं जाए नमाज पर 15 से 20 मिनट बैठे रहें और ये टिप्स अप्लाई करें। जैसा कि आपको पता होगा कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक अगर अपनी जगह बैठकर जिक्र किया जाए तो उसका बहुत ज्यादा सवाब होता है। असल बात यह है कि हमारा दीन बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो चीज भी हम इंसानों के लिए फायदेमंद है उसे बहुत ज्यादा सवाब बताकर हमारे लिए अट्रैक्शन पैदा की गई या फिर उसको वैसे ही फर्ज कर दिया गया। जैसे हमारी 5 वक्त की नमाज है, बेसिकली उसे भी हमारे ही फायदे के लिए पूरे दिन में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद रख दिया गया ताकि दुनियावी कामों से ब्रेक मिल सके और परेशानियों से निकला जा सके। अब तो साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि मुसलसल काम करने से इंसान का जिस्म और जहन थक जाता है और ऐसे में अगर जमीन पर माथा रखा जाए तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। वो लोग इसे योगे का नाम देते हैं और हमारे अल्लाह ने उसे नमाज बनाकर हम पर फर्ज कर दिया ताकि हम लोग फ्रेश होते रहें और हमारी टेंशन रिलीज होती रहे। ओके जी, चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं आपसे कामयाबी के 7 रंग शेयर करूंगी जिसे मैंने रेनबो ऑफ गुडनेस का नाम दिया है। इसमें हम 7 चीजें डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखेंगे जिससे हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो आइए देख लेते हैं वो 7 चीजें क्या हैं। नंबर 1 शुक्र, नंबर 2 दरगुजर, नंबर 3 जिक्र, नंबर 4 एनर्जी ट्रांसफर, नंबर 5 गौर व फिक्र, नंबर 6 गुनाहों का डर, नंबर 7 प्लानिंग का हुनर। तो आइए अब इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले टॉपर आता है शुक्र, यानी अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों को एक्नॉलेज करना, उन पर खुश होना और उनका शुक्र अदा करना। कहा जाता है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश हो जाए, यानी अल्लाह ताला ने जो नेमतें उसको दी हैं उस पर खुश रहे। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी काम करने की सलाहियत भी ज्यादा हो जाती है, हमें थकन भी कम होती है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। आप देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें कितनी बेशुमार नेमतें अता की हैं। रोशनी, हवा, पानी, खाने पीने की चीजें, हमारा घर, कपड़े, माँ बाप, बहन भाई, औलाद और हमारे जिस्म में अज़ा की शक्ल में इतनी ज्यादा नेमतें। और ये नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम गिन भी नहीं सकते, यानी बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं कि जिनका तो हमें पता भी नहीं होता, ना हमें वो नजर आ रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए रखी हुई है। जैसे ऑक्सीजन हर जगह पे हमें मिलती है, इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो कैसे हमारे अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, कैसे उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें नहीं पता। तो ये सारे सिस्टम अल्लाह ताला ने खुद ब खुद हमारे अंदर ऑटोमेटिकली रखे हुए हैं और वो मुसलसल काम कर रहे हैं। जैसे हमारा दिल है, मुसलसल धड़क रहा है, हमारी किडनीज है, मुसलसल काम कर रही हैं। तो ये सारी ऐसी नेमतें हैं जिनको कि कई दफा हम सोचते भी नहीं और एक एक नेमत के बेशुमार फायदे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों की नेमत को ले लें कि इससे हम चलते हुए रास्ता देखते हैं कि कहीं हमें ठोकर ना लग जाए, और इसी से हम लोग किताबें पढ़ते हैं, स्कूल आके लर्निंग करते हैं, व्हाइट बोर्ड देखते हैं, और इसी से आप देखोगे हम लोग मूवीज भी देखते हैं, यानी इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो इन आंखों के कितने फायदे हैं कि हम इनसे लर्निंग भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं, डिफरेंट कलर्स देखते हैं जिसमें से फिर हमारे फेवरेट कलर्स भी होते हैं। इसी तरह हम मौसम को एंजॉय करते हैं। इसी तरह पौधे, फूल, परिंदे, बेशुमार चीजें हम इन आंखों से देखते हैं और एक दूसरे को भी पहचानते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खुद को भी शीशे में देखते हैं। तो ये सिर्फ एक नेमत है अल्लाह की जिसके इतने ज्यादा फायदे हैं। इसी तरह शेख सादी कहते हैं कि अगर बाकी सारी नेमतों को एक साइड पर भी रख दिया जाए और सिर्फ सांस लेने की नेमत को देखा जाए तो इसमें हमें हर लम्हा पूरी जिंदगी 2 नेमतें मिलती हैं, यानी एक प्रॉपर तरीके से आसानी के साथ सांस का अंदर जाना और दूसरा आसानी से सांस का बाहर आना। और ये मुसलसल हम पूरी जिंदगी ये सांस लेते हैं।
क्योंकि सांस से ही जिंदगी चलती है ना। और अगर प्रॉपर सही तरीके से आसानी से हम सांस अंदर लाना जा सकें तो मसला, और अगर ये सांस अंदर चला जाए और बाहर ना आए तो प्रॉब्लम। तो ये हर लम्हा हमें 2 नेमतें अल्लाह की तरफ से हर सांस पर मिलती हैं। और अगर हम सिर्फ ये सांस की नेमत का शुक्र अदा करना चाहें तो हर सांस पे एक दफा शुक्र कर सकते हैं, लेकिन हमें नेमतें तो 2 मिल रही है ना, कि सांस अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, हम इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो सिर्फ सांस की नेमत का भी शुक्र अदा नहीं हो सकता, इंसान के बस में नहीं है कि अल्लाह ताला ने इतनी जितनी नेमतें दे रखी हैं उन सब का ठीक ठीक शुक्र अदा किया जा सके। अलबत्ता ज्यादा से ज्यादा शुक्र करना अल्लाह को पसंद है, और जब हम शुक्र करते हैं तो इसका हमें सवाब भी मिलता है और हमारी नेमतों में इजाफा भी होता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अब अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तो है कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, इसमें दुआ तो कोई भी नहीं है। लेकिन जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो हमारी नेमतों में खुद ब खुद इजाफा होने लगता है और हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी तकलीफें अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले लोग बहुत पसंद है। और अल्लाह ने कुरान पाक में ये चीज कंफर्म कर दी कि जो भी शुक्र करेगा ना, मैं उसकी नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। और बेसिकली हमारी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जितनी भी हम दुआएं हाजात होती हैं, वो किसी न किसी नेमत के हसूल के लिए होती हैं। और जब हम शुक्र करना शुरू कर देते हैं तो खुद ब खुद हमारी नेमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है और हमें नेमतें मिल जाती हैं, और हमारी जो भी हाजात, जरूरियात और परेशानियां होती हैं वो सारा कुछ दूर हो जाता है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन बुलाया जाएगा आइना शाकिरीन, कि शुक्र करने वाले कहाँ हैं, और फिर उनको इज्जत और इकराम के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। और शुक्र की तौफीक मांगने के हवाले से कुरान पाक में भी दुआ आती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से, बहुत ही प्यारी दुआ है। अगर तो आपको वो याद हो सके तो बड़ी जबरदस्त बात है, अदरवाइज आप अपने अल्फाज में भी शुक्र अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो वो दुआ मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदाहु वदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन, कि ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो आपने मेरे पे और मेरे वालिदैन पे की, और मैं ऐसे काम करूं जिनसे आप राजी हो जाएं, और मुझे अपनी रहमत के साथ नेक बंदों में शामिल फरमा लें। बहुत ही प्यारी दुआ है, अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शुक्र की तौफीक भी हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं और अल्लाह ताला ही देता है। तो ये शुक्र जो है ये आप अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें दे रखी हैं। और शैतान का पता क्या काम है, वो ना हमें एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम हमारे जहन में बार बार रिपीट कर करके हमें उसी में उलझाए छोड़ता है और हम परेशान हुए रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं, जबकि हमारी इतनी लाखों नेमतें और होती हैं जो हमें मुसलसल मिल रही हैं, तो उनसे हमारी तवज्जो हट जाती है। तो इसलिए अपनी जो फोकस है ना वो नेमतों पे रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट आता है दरगुजर, जिसका मतलब होता है दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। यानी किसी ने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया है, आपको कोई दुख दिया है या आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है, आपका हक अदा नहीं किया, तो उस बात को दिल में होल्ड करने के बजाय उससे दरगुजर कर देना और उस बंदे को माफ कर देना। अल्लाह ताला को माफ करना बहुत पसंद है और वो खुद भी बहुत दरगुजर करने वाले हैं। अब तो लेटेस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि जो लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, दरगुजर करते हैं, तो वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर ज्यादा सेहतमंद रहते हैं। यानी वो हर किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज से बच जाते हैं और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। यही वजह है कि कुरान पाक में बार बार दरगुजर करने की ताकीद की गई, जैसे सूरह नूर आयत 22, और उन्हें चाहिए कि लोगों से दरगुजर कर दिया करें और उन्हें माफ कर दिया करें। क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे? और अल्लाह तो बहुत दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह कुरान पाक में सूरह शोरा की आयत 40 में आता है, फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, बस जिसने दरगुजर किया और इस्लाह कर ली तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। यानी अल्लाह ताला उसको बेशुमार अजर अता करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी दरगुजर और माफ करने की मिसालों से भरी हुई है। यानी आप देखें ताइफ वाला वाकया, जब लोगों ने आपको पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया था, उसके बावजूद आपने उनसे बदला नहीं लिया और उनको माफ कर दिया, दरगुजर किया। इसी तरह एक और वाकया आता है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे,
तो रास्ते में किसी बद्दू ने आकर आपकी चादर को जोर से खींचा, जिससे आपकी गर्दन पे निशान पड़ गया, रगड़ लगी। जाहिर बात है आपको तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन आपने उस बद्दू को कुछ नहीं कहा, ना डांटा ना कुछ और कहा। मुस्कुराए और उससे पूछा कि क्या वजह है कि तुमने मुझे क्यों मुखातिब किया। तो बद्दू ने कहा कि अल्लाह ने आपको जो माल अता किया ना, उसमें से मुझे भी कुछ दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कुछ माल दे दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी माफ करने और दरगुजर की मिसालों से भरी हुई है। अगर आप सीरत का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने ज्यादा वाकयात हैं। इवन फतह मक्का के वक्त वो लोग जो आपकी जान के दुश्मन थे, जिन्होंने आपको इतनी तकलीफें दी, टॉर्चर किया, आपके जो चचा थे उनको कत्ल कर दिया, हजरत हमजा को, उसके बावजूद आपने उन सबको माफ कर दिया। असल में ना माफ करना हमारे अपने फायदे के लिए है कि जब हम माफ करते हैं तो हमारा दिल रिलैक्स हो जाता है। अदरवाइज जैसे आपने एक वो मिसाल सुनी होगी ना, पुटिंग द ग्लास डाउन वाली, कि अगर हम सिर्फ खाली ग्लास मुसलसल अपने हाथ में पकड़े छोड़े तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे या आधे घंटे में हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा और हमें तकलीफ होने लग जाएगी। तो ये चीज जब हम कोई बात, कोई ऐसी कह रहे साइकोलॉजिकल किसी की जुमला या किसी का बिहेवियर वो हम अपने दिल में होल्ड कर लेते हैं ना, तो हमारा दिल भी उसे पकड़ पकड़ के थक जाता है और फिर एक वक्त आता है कि उससे हम खुद बीमार हो जाते हैं, या हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, या हम फिजिकली किसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने दरगुजर करना छोड़ दिया, दूसरों को माफ करना छोड़ दिया। तो जब हम माफ करते हैं ना तो हमारा दिल बहुत हल्का हो जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार माफ करने और दरगुजर करने की ताकीद की है। तो आपने सुबह ये करना है कि जब आप जायनमाज पे बैठे हुए हैं तो आपने जिन जिन लोगों ने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया या आपको उन पर गुस्सा है, उनको जहन में लाकर उनको दिल से माफ कर दें। नेक्स्ट आता है अल्लाह का जिक्र। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रूटीन थी कि वो डेली बेसिस पर कुछ अज़कार जो थे वो जरूर पढ़ते थे, जैसे सूरह फलक, नास, आयतल कुर्सी और कुछ और छोटी छोटी चीजें। ये अज़कार जो हैं ये आपको एक छोटे से किताबचे में भी मिल जाएंगे, मसनून अज़कार के नाम से, और अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उनको जरूर डेली बेसिस पर आप भी अपनी लाइफ में शामिल करें और यहाँ बैठकर वो जिक्र जरूर करें, क्योंकि वो बहुत बरकत वाले हैं। और इसके अलावा कुरान पाक में भी आता है सूरह अनकबूत, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और यकीन करो कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और एक और जगह पर आता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। यानी हमारे अंदर जो बेचैनी होती है ना, जो परेशानी होती है, तो जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो सुकून आ जाता है, हम पीसफुल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र जो है वो जरूर करें, अपनी रूटीन में जरूर शामिल रखें। इसी तरह कुरान पाक में सूरह जुम्मा आयत 10 में आता है, और अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी अल्लाह का जिक्र जो है ये कामयाबी की भी जमानत है। जब हम अल्लाह का ज्यादा जिक्र करते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर हमें कामयाबी से नवाजते हैं। तो जिक्र को आप अपनी इस रूटीन में जरूर शामिल करें। और सबसे अफजल जिक्र के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल बेहतरीन जिक्र है। तो उसकी एक तस्बीह कर सकते हैं या जितना भी आसानी से आप पढ़ सकें। और जिक्र करने के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी दुआ है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा जिक्र, तेरा शुक्र और अच्छी इबादत कर सकूं। तो ये तौफीक भी जिक्र के लिए हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांसफर, यानी अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना और उसे दूसरों में ट्रांसफर करना। जिन जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, औलाद, लाइफ पार्टनर, बहन भाई, जिनको आप तकलीफों और परेशानियों से बचाना चाहते हैं या जिनकी कोई आदत आप बदलना चाहते हैं, तो उनको अपने तसव्वुर में लाकर, अपने ख्याल में लाके उनके बारे में अल्लाह ताला से दुआ करें। यानी उनकी गैर मौजूदगी में अल्लाह से उनके लिए दुआ करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं और अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स रखी हैं और उनमें से कुछ तो अब साइंस ने भी डिस्कवर कर ली हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, हमारे अंदर से बहुत सारी रेस जो हैं वो खारिज होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों में से भी रेस निकलती हैं। जैसे कोई बंदा आपको मुसलसल देख रहा हो तो आपको पता चल जाता है, आपको फील हो जाता है।
इसी तरह कई दफ़ा होता है हम किसी बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ जाता है, टेलीपैथी। और इसी तरह एक टेक्निक है लोगों का इलाज करने के लिए यूज़ होती है, उसको रैकी कहते हैं। उसमें हाथों के ज़रिए यानी टच किए बगैर फासले पर हाथों को रखकर दूसरे का इलाज किया जाता है, क्योंकि हमारे हाथों में से भी रेज निकलती हैं। तो असल बात यह है कि हर इंसान के इर्द गिर्द ना एनर्जी की एक फील्ड होती है जिसको ह्यूमन ऑरा कहा जाता है। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो ज़्यादा होती है, और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या परेशान रहते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। जैसे कई दफ़ा होता है ना कि किसी बंदे के आने से ही आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, आप खुश हो जाते हो और काम करने को ज़्यादा दिल करता है। और इसी तरह कई दफ़ा होता है कोई बंदा आता है तो चाहे वो कोई बात भी ना करे लेकिन आपको इरिटेशन फील होने लग जाती है और आपका मूड खराब हो जाता है। तो वजह यह है कि हम सब के इर्द गिर्द जो एनर्जी फील्ड है ना वो दूसरे लोगों को, हमारे पास आने वालों को भी इफेक्ट करती है। इस चीज़ को हम एक मिसाल के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, लेकिन वो सिग्नल्स तभी कनेक्ट होंगे जब आपकी डिवाइस पे वाईफाई मोड ऑन होगा। यानी आपके पास एक डिवाइस है, उसका वाईफाई मोड ऑन करेंगे तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप जहां चाहें नेट से जो चाहे देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज देख सकते हैं, कोई नॉलेज के हवाले से, लर्निंग के हवाले से आपने कुछ देखना है वो देख सकते हैं, या आपने किसी प्यारे से वीडियो कॉल करनी है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका वाईफाई कनेक्ट हो। तो इसमें करना हमने ये है कि अल्लाह ताला से अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने की दुआ करनी है। और ये भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, दुआए नूर कहा जाता है उसको। वो भी आपको नेट से मिल जाएगी या किताब से में मिल जाएगी, और उसका मफहूम मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा वाली दुआ है कि उसमें हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह हमारे दिल में नूर बना दे, हमारी जुबान, कानों, आंखों, हमारे पूरे जिस्म में नूर बना दे। नूर यानी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और हमारे लिए नूर बना दे और हमें दूसरों के लिए नूर बना दे और हमारे नूर में इजाफा कर दें। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है। इससे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी यानी अपने नूर में इजाफा करने की दुआ मांगते हैं। और कुरान पाक में भी एक दुआ आती है, रब्बाना अतमिम लना नूराना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इनमें से जो दुआ भी आपको इजी लगे, आसानी से याद हो सके, वो कर लें और ये दुआ अपनी रूटीन में शामिल कर लें। और इसके अलावा अगर दुआ याद नहीं होती कोई मसला नहीं, आप जुबानी अपने अल्फाज में अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह मेरा नूर बढ़ा दें, या अल्लाह ताला मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा दें। और फिर आप अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक तो खुद ब खुद भी होती है कि जैसे जो लोग आपके सर्कल में, आपके बच्चे, आपके घर वाले आपके पास होंगे, तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो वो दूसरों को भी इफेक्ट करेगी। और अगर आप खुद परेशान रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके इर्द गिर्द जो है वो एनर्जी फील्ड भी नेगेटिव ज्यादा कन्वर्ट होगी और फिर वो आपके आसपास वाले लोगों को भी डिस्टर्ब कर रखेगी। तो इसलिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जरूर बढ़ाएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गौर व फिक्र, यानी किसी बात को गहराई में समझने की कोशिश करना। और इस तरह हमारी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा जिस्म मजबूत होता है और हमारा स्टेमिना बढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह गौर व फिक्र करने से हमारी ज़हनी सलाहियत बढ़ती है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग इंक्रीज होती है। और यही वजह है कि कुरान पाक में बार बार गौर व फिक्र करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई। जैसे सूरह 7 आयत 29 में किताबुन अनज़लनाहु मुबारकन लियदब्बरू आयातिही, कि हमने ये मुबारक किताब इसलिए नाजिल की है कि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें। और इसी तरह सूरह जासिया, सूरह जुमर और सूरह रूम में एक ही बात रिपीट की गई कि इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, कि बेशक इस कुरान में बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारे मोजज़े हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी गौर व फिक्र करने की अहमियत वाज़ेह होती है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुबह 2 आयात समझ के पढ़ लेना 100 रकात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब अगर देखा जाए तो 100 रकात नफल में भी हम कुरान की आयात ही पढ़ते हैं और कम से कम भी 1000 आयात होंगी 100 रकात नफल में। तो 1000 आयात से बेहतर है 2 आयात समझ के पढ़ लेना, यानी उन पर गौर व फिक्र करना, उसको समझना। तो इससे हमें अहमियत पता चलती है कि गौर व फिक्र और समझना जो है कितना ज़रूरी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि आलम की फजीलत आबिद पे इस तरह है, आलम यानी जो समझने वाला हो, इल्म हासिल करने वाला हो, सोचने वाला हो, और आबिद इबादत करने वाला, कि आलम की फजीलत आबिद पे इस तरह है जैसे चांद की सितारों पर।
یعنی دیکھیں نا چاند کتنا بڑا ہوتا ہے اور چمکدار دور سے نظر آ رہا ہے، ستارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ کمپیریزن بتانے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ زیادہ افضل ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو اس حوالے سے بہت ساری دعائیں بھی ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی چوز کر لیں، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اور اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، یا پھر اللہم فقہنی فی الدین. ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے گناہوں کا ڈر، یعنی جانے انجانے میں ہم سے جو بھی کوئی غلط کام ہو جائیں ان پر شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مطلب استغفار کرنا. اور قرآن پاک اور حدیث میں استغفار کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ انفال آیت 33 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تو ان پر عذاب نہیں آئے گا. اور اسی طرح قرآن پاک میں سورہ ہود میں بار بار توبہ کرنے، استغفار کرنے کے فائدے بتائے گئے اور تلقین کی گئی. جیسے مثال کے طور پر اس میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی کا بہت اچھا سامان مہیا کرے گا اور ان کے فضل کو بڑھا دے گا. اور اسی طرح پھر آگے جا کے اور آیات میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے پانی یعنی بارش نازل کرتا ہے اور ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آسمان سے بارش نازل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا رزق بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور قوت میں اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں قوت کا اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی ہر قسم کی پرابلم، ہر قسم کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے استغفار کرنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی روٹین تھی کہ وہ ڈیلی بیسس پر 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پاکیزہ تھے، یعنی ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی سوچ بھی غلط نہیں آتی تھی، اس کے باوجود وہ استغفار کرتے تھے، کیونکہ استغفار کرنا جو ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس کا ہر غم دور کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور استغفار کرنے کی بھی بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے 2-3 میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیک، اور اسی طرح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک اور ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس میں سے جو دعا بھی آپ کو پہلے سے یاد ہے یا جو آپ کو آسان لگتی ہے یاد کرنے میں وہ یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. کیونکہ ہم لوگ جتنا بھی چاہیں کوئی نہ کوئی غلط کام، کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے وہ ہم سے ہوتا رہتا ہے. ہم کتنا سوچتے ہیں کہ ہم چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن پھر کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہمارے منہ سے نکل ہی جاتی ہے. تو اس لیے استغفار کرنا جو ہے ان سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے سے بخشش مانگے گا، استغفار کرے گا تو میں اسے ضرور معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں. اب ہمارا 7 یعنی لاسٹ پوائنٹ آتا ہے پلاننگ کا ہنر. تو اس میں اپنے پورے دن کا پلان بنا لیں کہ آج یہ کام ضرور کرنے ہیں. اس طرح آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی اور آپ کا کام بھی زیادہ اچھا ہوگا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دن کے پورے کاموں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں اور پھر اللہ سے مدد کی دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہی چیز ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے کہ پہلے کام کرنے کا ارادہ کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور قرآن پاک میں سورۃ طلاق آیت 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور یعنی اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں، یعنی اپنے ذہن میں پلان ضرور بنائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی کام کر سکوں، آپ کی توفیق سے ہی ممکن ہوگا. اور پھر قرآن پاک کی ایک بہت پیاری دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی فیوچر پلاننگ بھی کریں، یعنی آج سے کوئی 5 یا 10 سال بعد اپنے آپ کو آپ جہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی جو ایمبیشن ہے، آپ کا جو لائف گول ہے، اس کو ویژولائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
تو آپ اپنا خواب بھی دیکھیں اور اس سے ویژولائز کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر حضرت موسیٰ کی ایک بہت پیاری دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو جو خیر جو بھلائی بھی میری طرف بھیجے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے 7 فیکٹرز جن کو اگر آپ ڈیلی بیسس پر کنسنٹریشن کے ساتھ فوکس ہو کر اپنی لائف میں ایڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر دن پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں، یعنی سم اپ کر دیتی ہوں سب کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں، اکنالج کریں اور ان پر شکر کریں۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، آپ کو دکھ دیا ہے، ان کو درگزر کر کے معاف کر دیں۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر، مسنون اذکار جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین میں تھے ان کو ضرور شامل کریں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے اپنی پازیٹیو انرجی بڑھانے کی دعا کریں اور اس کو دوسروں میں ٹرانسفر کریں۔ نمبر 5، غور و فکر، یعنی قرآن پاک کی کم از کم 2 آیات یا اگر تھوڑا زیادہ ٹائم ہے تو 1 رکوع ضرور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کا ڈر، یعنی ہم سے جو بھی انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو سوچیں، ان پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کی سلیٹ کلین ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آتا ہے پلاننگ کا ہنر، یعنی اپنے پورے دن کو پلان کریں کہ آج میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور اپنے فیوچر کو بھی پلان کریں جو آپ کی ایمبیشن ہے، جو آپ کا لائف گول ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گی کہ آپ کا ڈیلی بیسس پر بہت زیادہ آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور آپ جو کچھ چاہتی ہیں اپنی زندگی میں حاصل کرنا وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف ٹرائل بیسس پر 1 ویک ان ٹپس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو کنٹینیو کریں، اگر نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں، چیک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چلیں اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔